Hello everyone, myself Dr. Nooja. I am Associate Professor for Political Science from MS College बीकानेर। मैं आज आपको जिस जिस मुद्दे पर बात करूंगी वो है राज्यों की मान्यता। और राज्यों की मान्यता में हम आज करेंगे मान्यताओं के प्रकार। मान्यता के सिद्धांत में मैं आपको नोट्स दे चुकी थी और आज मैं बात करूंगी मान्यता के प्रकार। 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है ध्वनित और स्पष्ट मान्यता। ध्वनित मान्यता से तात्पर्य है कि जब एक देश स्वतंत्र होकर अस्तित्व में आता है तो दूसरा देश उसके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा बिहेवियर करता है जो एक स्वतंत्र देश के साथ ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, उसके साथ संधियाँ, विभिन्न प्रकार की संधियाँ करना, उसके वाणिज्य दूतों का राजनयिक संबंधों को स्थापित करना, दूतों का आदान प्रदान करना आदि आदि, ये ध्वनित मान्यता कहलाती है। स्पष्ट मान्यता से तात्पर्य जब एक देश अंतर्राष्ट्रीय दृश्य पटल पर आता है तो दूसरा देश उसे उसकी अस्तित्व को स्वीकार स्पष्ट रूप से करता है, उसकी घोषणा करता है। ये स्पष्ट मान्यता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं भारत के संबंध में बात करूं कि जब इजराइल का उदय हुआ तो भारत ने उसे ध्वनित मान्यता दी। इसी तरह जब बांग्लादेश का उदय हुआ तो भारत ने उसे स्पष्ट मान्यता प्रदान की। मैं अपने दूसरे पॉइंट पर आती हूँ, एकांकी और सामूहिक मान्यता। एकांकी और सामूहिक मान्यता से यहाँ तात्पर्य है, एकांकी मान्यता से हम फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ लें कि जब एक देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उदित होता है तो दूसरा देश उसे व्यक्तिगत रूप से किसी और सम्मेलन आदि के इंतजार के बिना एकांकी रूप से उसे स्वीकार करता है, एकांकी रूप में स्वीकार करता है, तो हम उसे एकांकी मान्यता कहते हैं। सामूहिक मान्यता से तात्पर्य कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हो रहा हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय ऐसा इवेंट हो रहा है जहां सारे देश एक साथ एकत्रित हुए, तो ऐसे में वो डिक्लेयर करते हैं कि हम अमुक देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। एकांकी से तात्पर्य है एक राज्य द्वारा की गई व्यक्तिगत घोषणा, और सामूहिक मान्यता से तात्पर्य है कि बहुत सारे राज्य मिलकर किसी एक इवेंट पे, किसी एक स्थिति में कुछ देश मिलकर किसी एक देश के अस्तित्व को स्वीकारोक्ति प्रदान करें। मैं तीसरी बात पर आ जाती हूँ, वास्तविक और कानूनी मान्यता। वास्तविक मान्यता से जब एक देश के 2 भाग हो जाए और 2 भाग हो जाने के बाद में जो पहले से स्थापित देश है उसको मान्यता देना वास्तविक मान्यता है, और जो दूसरा भाग उससे अलग हुआ है उसके कानूनी वो जब उसे मान्यता दी जाती है तो वो कानूनी मान्यता कहलाती है। यानी पुराने देश की जो स्थिति है वो वास्तविक मान्यता कहलाती है, और जो नई सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई सरकार के रूप में जो नया राज्य आया है उसको मान्यता देना कानूनी मान्यता कहलाता है। चौथा और अंतिम बात मैं ले लेती हूँ, अतिक्षिप्र मान्यता। अतिक्षिप्र मान्यता से यहाँ तात्पर्य है कि जब एक देश में आंतरिक हस्तक्षेप के माध्यम से उसकी सरकार 2 भागों में बढ़ जाए और जो अलग हुआ भाग है उसे दूसरे देश जल्दी से मान्यता प्रदान कर दें, जल्दबाजी में मान्यता प्रदान कर दें, वो अतिक्षिप्र मान्यता कहलाती है। अतः मान्यता के जो ये 4 प्रकार हैं, ध्वनित और स्पष्ट मान्यता, एकांकी और सामूहिक मान्यता, वास्तविक और कानूनी मान्यता और अतिक्षिप्र मान्यता, ये मान्यता के 4 प्रकार माने जाते हैं। मैं आपको आगे की क्लास के लिए मान्यता के तरीकों पर बात करूंगी, और वो मान्यता के तरीके जो हैं, जैसे इसमें 6 तरीके मैंने आपको बताए हैं। पहला है संधियों द्वारा, दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता द्वारा, फिर तीसरा है राजनयिक संबंध स्थापित करके, फिर चौथा पॉइंट है एक पक्षीय घोषणा द्वारा, इसमें 5वां पॉइंट है सामूहिक घोषणा द्वारा, और छठा अंतिम जो पॉइंट है वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रवेश को लेकर है। ये 6 बातें मान्यता के तरीकों को स्पष्ट करते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल के साथ बताऊंगी। आज के लिए इतना, धन्यवाद।